नमस्कार साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुसूचियां, और जहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करें तो कुल मिला के 12 हैं। जब संविधान शुरू हुआ था तो 8 थी। हम सारी पढ़ेंगे क्योंकि सीधे सीधे सवाल आता है। पहली अनुसूची में क्या है? तो देखो, देश के लिए सबसे पहले क्या है? देश का क्षेत्र, जो भी हमारा क्षेत्र है। तो याद रखेंगे कि इसके जो राज्य हैं, जो आज की डेट में 28 है मेरे भाई, क्या है? आज की डेट में 28 हैं। और संघ शासित क्षेत्र यानी जो यूनियन टेरिटरी हैं, जो आज की डेट में 8 हैं। तो ये किस में दिए हुए हैं? ये पहली अनुसूची में। अब जब राज्य हैं तो इनके लिए कोई ना कोई, आपको पता है, कोई ना कोई रखना पड़ेगा भाई, अधिकारी भी। ठीक है, तो वहां पहुंचेंगे। एक सीधे सवाल आता है कि संविधान का जो 69वां संशोधन है, उसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, यानी दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी हमने कौन से अनुच्छेद के द्वारा बनाया है? सॉरी, कौन से संशोधन के द्वारा बनाया है? तो 69वें संशोधन के द्वारा, 69वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा बनाया है बेटा। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में देखो, मेन है वेतन, भत्ते और पेंशन। तो पहले राज्य की बात हो गई, और भैया राज्य में अधिकारी होंगे तो उनका वेतन, भत्ते और पेंशन, यानी कि सैलरी भी होनी चाहिए, उनके अलाउंस भी होने चाहिए और पेंशन भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन से? राष्ट्रपति जी हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति हैं, उपसभापति हैं, है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और कैग हैं। तो इन तरह के जो भी हैं, उन सब का दिया हुआ है द्वितीय अनुसूची में। किसमें? सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है। थर्ड में, जब इन सब को आप रखोगे, पहले में राज्य हो गया, दूसरे में इनके वेतन भत्ते हो गए जिनको हम अधिकारी बनाएंगे। भाई वेतन तो देंगे लेकिन शपथ लेंगे, अच्छे से ड्यूटी करोगे। तो तीसरी अनुसूची में मेरे भाई याद रखना है, शपथ है मंत्री की, उच्चतम और उच्चतम न्यायालय, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की, तो इन सब की शपथ है। तो पहले में क्या था? पहले में राज्य क्षेत्र जो है हमारा 28 राज्य और 8 क्या हो गए? हमारे यूटी हो गए मेरे भाई। दूसरे में क्या है? दूसरे में हम शपथ दिलवा रहे थे या वेतन? पहले वेतन, बाद में शपथ लेता है आदमी, पहले वेतन दो तभी शपथ लूंगा। तो तीसरे में शपथ है। चौथे में मेरे भाई कि अलग अलग जो राज्य हैं और यूटी हैं, उनका राज्यसभा में कैसे प्रतिनिधित्व होगा, यानी राज्यसभा में उनकी सीटों को कैसे बांटेंगे, यानी किस राज्य से कितने लोग आएंगे राज्यसभा में। ये राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात है। पांचवी अनुसूची की अगर बात करें तो देखो, यह अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन संबंधित नियंत्रण, यानी कुछ अनुसूचित क्षेत्र हैं, यानी जो पहले से ही छांटे हुए हैं, और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन कैसे होगा उन क्षेत्रों में, इस तरह से बात चल रही है 5वें नंबर पे। तो कौन सी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 5वीं में है। छठी में भी है, लेकिन वो क्या है मेरे भाई? छठी में ये याद रखना है मेरे भाई, स्पेशल प्रावधान है, यानी कि असम का, मेघालय का, त्रिपुरा का और मिजोरम राज्य के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में। वहां पे 5वीं में भी था, पर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जो भाई मेरे भाई क्षेत्र है एक तो, और जो क्या है मेरे भाई अनुसूचित जनजाति, वो दोनों है उसमें। यहां पर इनके ध्यान रखना है मेरे भाई। तो यहां पर जो अनुसूचित जनजाति हैं उन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात हो रही है, लेकिन केवल 4 राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं। चारों ही कहां के हैं? नॉर्थ ईस्ट के हैं मेरे भाई। और पूछा जाता है कौन कौन से हैं, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो एटीएम में मणि नहीं है, एटीएम में देखो 7 हैं, तो एटीएम एम ये हो गया, एटीएम एम। और देखो ना इसमें अरुणाचल है, ना नागालैंड है और ना मणिपुर है। भाई जहां नाग है वहीं मणि होगी, तो जब नाग नहीं है तो मणि भी नहीं होगी। जहां नाग है वहीं मणि होती है, तो जब नाग इन चारों में शामिल नहीं है तो मणि भी नहीं होगी, और अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है। तो आपसे पूछता है छठी अनुसूची में कौन से राज्य हैं, तो आपको पता है एटीएम में मणि नहीं, तो ए का मतलब क्या है? असम। ए का मतलब है असम मेरे भाई। ठीक है, टी का मतलब क्या है? त्रिपुरा है। ए का मतलब असम है,
टी का मतलब त्रिपुरा है, एम का मतलब मेघालय है और दूसरे एम का मतलब मिजोरम है। दूसरे एम का मतलब क्या है? मिजोरम। तो भाई एटीएम में मणि नहीं है, ना इसमें नागालैंड है, ना इसमें मणिपुर है, ना इसमें अरुणाचल है। ना इसमें नागालैंड है, ना इसमें क्या है, अरुणाचल है, ना मणिपुर है। तो हमने 6 देख लिए ना, 6 के 6 देख लिए। हाँ जी, 6 के 6 देख लिए हैं। 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा है। 7वीं शक्तियों का बंटवारा। और भाई ध्यान रखना है, सरकारों द्वारा जो शुल्क और कर लगेंगे उनके अधिकारों का उल्लेख है। तो शक्तियों का बंटवारा कैसे? 3 सूची बनाई हुई है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची कौन सी है? जिस पर क्या रखना है भाई, केंद्र सरकार कानून बनाती है। पहले इसमें 97 विषय थे, अब कितने हैं? 100 विषय हो गए हैं। सीधे पूछा जाता है इसमें कितने विषय हैं? 100 है मेरे भाई, याद रखना है। इसमें कुछ कुछ देखो, वैसे हम ये अलग से करेंगे। देश की प्रतिरक्षा की बात आएगी, रक्षा की, संघ सूची का विषय है। विदेशी मामलों के बारे में डिसीजन संघ लेगा। युद्ध और शांति संघ करेगा। रेल पे केंद्र यानी संघ काम करेगा। डाक और तार पे संघ काम करेगा। मुद्रा बैंकिंग यानी कि जो बैंकिंग है वो सब पे यही काम करेगा। परमाणु शक्ति पे भी संघ काम करेगा। तो पहले 97 विषय थे, अब 100 हैं। फिर राज्य सूची, याद रखना है, राज्य सूची पर क्या है मेरे भाई? राज्य सूची में राज्य बनाता है जनरली तो कानून। क्या बनाता है? राज्य बनाता है। ठीक है, 66 थे, अब 61 हो गए। सेंट्रल लिस्ट में कितने थे? 97 से कितने हो गए हैं सेंट्रल लिस्ट में? 100। यहां 66 से कितने हो गए हैं? 61। ये सेंटर है मेरे भाई, केंद्र में 97 से कितने हो गए हैं? 100। राज्य में घट गए हैं, भाई 66 से 61 हो गए। और कनकरेंट आ जाएगा, है ना? तो कनकरेंट आ जाएगा। अब आगे चल के संवर्ती सूची, उसमें 47 से 52 हो गए हैं। संवर्ती में 47 से 52 हो गए। शांति और व्यवस्था राज्य देखेगा। पुलिस, जेल राज्य देखेगा। स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नमेंट जैसे गांव में चलती है, राज्य देखेगा। कृषि राज्य देखेगा। पब्लिक हेल्थ यानी कि जन स्वास्थ्य राज्य देखेगा। और भाई इंटरस्टेट ट्रेड जो है वो भी कौन देखेगा? तो ये भी देखेगा राज्य। ठीक है, संवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दोनों कानून बना सकते हैं, पर अगर दोनों ही बना दें तो किसका चलेगा? केंद्र सरकार का चलेगा। किसका चलेगा? केंद्र सरकार का चलेगा मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है, दोनों बना दें तो केंद्र सरकार का चलेगा। ठीक है, चलिए, और जैसे ही केंद्र बनाएगा राज्य वाला कानून खत्म हो जाएगा। इसमें 47 विषय थे, अब 52। तो देखो, केंद्र सूची में पहले 97 थे, अब 100 हो गए हैं। राज्य में 66 थे, 61 हो गए हैं। संवर्ती में 47 थे, 52। यानी केंद्र सरकार में और संवर्ती वाले में बढ़ा है, राज्य वाले में कम हुआ है। क्या हुआ है? कम हुआ है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, अभी 52 विषय हैं। दीवानी फौजदारी कानून इसी में है मेरे भाई। विवाह तलाक संवर्ती में है, कोई भी बना सकता है, पर दोनों ने बना दिए तो केंद्र की चलेगी। शिक्षा, आर्थिक नियोजन, भाई बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन, ये सब, ये हम हालांकि अलग से पढ़ेंगे। 8वीं अनुसूची आ गई। 7वीं में 3 लिस्ट हमने देख ली। ठीक है, 8वीं में याद रखना है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख। 8वीं में भारत की 22 भाषाओं का, इसमें पहले 14 थी। 14 कितनी थी? ओरिजिनल। फिर ध्यान रखना है 21वां संशोधन हुआ और भैया सिंधी जोड़ दी। ठीक है, सिंधी जोड़ दी है 21वां। फिर 71वां ध्यान रखना है, फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ दी। और भैया फिर 92वां हुआ है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ दी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो आपको पता होना चाहिए 21 में से क्या जोड़ा है भैया? सेंधा। सेंधा 21वां ध्यान रखना है। ठीक है, ये 71वां ध्यान रखना है। 71वें से क्या जोड़ा है? नमक। सेंधा नमक। और कौन खाता है सेंधा नमक? तो इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरे भाई 92वां है ना, बड़ी मौसी खाती हैं। कौन खाती हैं? बड़ी मौसी। इसके लिए सेंधा नमक बड़ी मौसी के लिए लाना है। किसके लिए? बड़ी मौसी के लिए। तो ध्यान रखना है 21वें से जोड़ी है सिंधी। क्या जोड़ी है मेरे भाई? सिंधी जोड़ी है। ठीक है, न से नेपाली हो गई, नेपाली। ठीक है ना, मैं से मणिपुरी हो गई है। क्या हो गई है? मणिपुरी मेरे भाई। और कैसे क्या हुई है? कोंकणी।
ठीक है, क्या हो गई है मेरे भाई, कोंकणी गोवा वाली। ठीक है, तो सेंधा नमक बड़ी मौसी के लिए, और भैया बोडो डोगरी, बड़ी का मतलब है बोडो और डोगरी, बोडो और डोगरी मेरे भाई याद रखना है। ठीक है, और मैथिली संथाली, मैथिली संथाली, मैथिली संथाली। तो भैया किसके लिए, बड़ी मौसी के लिए, किसके लिए, बड़ी मौसी के लिए। सेंधा नमक बड़ी मौसी के लिए, 217192, 217192, सेंधा नमक बड़ी मौसी के लिए, सेंधा नमक बड़ी मौसी के लिए, सेंधा नमक बड़ी मौसी के लिए। ठीक है, याद रखना है। तो अब हो गई हैं 22 भाषाएं। 9वीं में पहले संशोधन से जोड़ी गई है, 9वीं पहले से जोड़ी गई है 1951 में 9वीं, और इसके अंतर्गत बेटा राज्य के अधिग्रहण की विधि, जो राज्य संपत्ति का अधिग्रहण करता है उससे संबंधित प्रावधान है इसमें। ठीक है, इसमें ऐसा कर दिया था कि जो भी इस अनुसूची में डाल दिया फिर उस पे कानून कोई भी रिव्यू नहीं कर सकता, उस पे कोर्ट भी रिव्यू नहीं कर सकता। पहले डिसीजन ले लिया था, अब हालांकि ऐसा हो गया है कि इस पे भी रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो संविधान में अनुसूची पहले संविधान संशोधन से 1951 में जोड़ी, 9वीं अनुसूची कौन से जोड़ी है, 1951 से जोड़ी है, 1951 से पहले से मेरे भाई। ठीक है, चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब हो गया है कि भाई चुनौती दी जा सकती है। एक निर्णय हुआ है 11 जनवरी 2007 को। ठीक है, 11 जनवरी 2007। 10वीं 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। 10वीं मेरे भाई दल बदल से संबंधित है। अगर दल बदलोगे तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आप किसी पार्टी से चुनाव लड़े, फिर दल बदल लिया, आप अयोग्य हो जाओगे। ठीक है, यानी कि विधायक नहीं रहोगे, सांसद नहीं रहोगे। 11वीं 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। भाई 1993 में जोड़ी गई, वैसे ये 1992 का संविधान संशोधन है, 1992 का है, लेकिन 1993 में जोड़ी गई है, याद रखना है। तो 1993 में संविधान में 73वें संविधानिक संशोधन से जोड़ी गई, और पंचायती राज संस्था है, पंचायती राज संस्था, जैसे आपके गांव में पंचायत होती है उस टाइप की। ठीक है, चलिए इसमें कितने विषय हैं भाई, 29 विषय हैं। पंचायती राज में 29 विषय हैं, पंचायती राज में 29, और 12वीं जुड़ेगी, अब 12वीं जुड़ेगी भाई 74वें संविधान संशोधन से। तो कौन कौन से जोड़ी है, पहले से जोड़ी है मेरे भाई 52वें से जोड़ी है 73 74, पहली 52वीं 73 74, जो 4 अनुसूचियां जुड़ी हैं, पहले से 9वीं, 52वें से 10वीं, 73वें से भाई 73वें से, और 74वें से 11वीं और 12वीं, 11वीं और 12वीं। इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, जो ये नगर पालिकाओं वाला है, शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्था, यानी शहरों में जो खुद का शासन चलाती हैं, नगर निकाय, नगर पालिका, ये उससे संबंधित है 12वीं मेरे भाई। ठीक है, चलिए जल्दी से देखो, राज्य और संघशासित क्षेत्र किसमें है, पहली अनुसूची में है। कितने हैं, 28 और 8 हैं। वेतन भत्ते और पेंशन कुछ अधिकारियों के, वो दूसरे में है। भैया वेतन मिलेगा तो फिर शपथ भी ले लेना, तीसरे में। चौथे में भाई राज्य और संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें होंगी, यानी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट होंगी, अरुणाचल में कितनी होंगी, ये चौथे में है। किसमें है, चौथे में। फिर 5वें में क्या होगा, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं शेड्यूल्ड, कुछ शेड्यूल्ड क्या दी हुई हैं, ट्राइब दी हुई है मेरे भाई, और ये 5वीं में है। लेकिन 6ठी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है, केवल जनजातीय। और यहां ध्यान रखना है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति 5वीं में है, और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान 6ठी अनुसूची में है। 4 ही राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एटीएम में मणि नहीं है। कौन कौन से राज्य नहीं है, अरुणाचल नहीं है, नागालैंड नहीं है, मणिपुर नहीं है। अरुणाचल नहीं है, नागालैंड नहीं है, मणिपुर नहीं है। केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियां बनेंगी 7वीं अनुसूची के अनुसार। भारत की भाषाएं 8वीं अनुसूची के अनुसार। कौन कौन से जोड़ी गई हैं, 21वें से जोड़ी गई है सिंधी भाई। इसके अलावा 71वें से नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और मेरे भाई कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और फिर दोनों को जोड़ दो, 92वां संविधान संशोधन आया, बड़ी मौसी, तो बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। भूमि सुधार और संपत्ति का अधिग्रहण
ये कौन से में है मेरे भाई? 9वीं अनुसूची। प्लस यही अनुसूची है जिसमें किसी कानून को डाल देते थे तो फिर उसका रिव्यू ही नहीं हो सकता था, जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता था। दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची, दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची, पंचायती राज से संबंधित है 11वीं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। पंचायती राज से संबंधित 11वीं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं मेरे भाई। और नगर पालिकाओं से संबंधित 12वीं है। कौन सी है? 12वीं। क्या राज्य और संघ शासित क्षेत्र जो है बेटा पहली में है? राज्य और संघ शासित। क्या वेतन भत्ते जो हैं दूसरी में है? क्या शपथ होगा फिर बाद में तीसरे नंबर पे? क्या चौथे नंबर पे राज्यसभा में कितना राज्य का कौन सा प्रतिनिधित्व है? क्या ये चौथी में है? हाँ जी चौथी में है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित क्या 5वीं अनुसूची है? क्या जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, जिसमें 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, एटीएम में मणि नहीं है मेरे भाई, तो ये क्या छठे में है? क्या भारत की भाषाएं 7वें में है या 8वें में? 8वें में। और भाई केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बटेंगी 7वें के अनुसार, 7वें के अनुसार। ठीक है, चलिए 7वें में 3 जगह बढ़ जाएगा। कहां बढ़ जाएगा? 3 जगह बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो। भूमि सुधार जो होगा क्या वो 9वीं अनुसूची के अनुसार है? क्या मेरे भाई नगर पालिका 12वीं है? 12वीं नगर पालिका। हाँ जी, पंचायती राज 11वीं है, नगर पालिका 12वीं है, पंचायती राज 11वीं है, दल बदल 10वीं है, भूमि सुधार 9वीं है, भूमि सुधार और संपत्ति का अधिग्रहण 9वीं है, भूमि सुधार और संपत्ति का अधिग्रहण 9वीं है, दल बदल 10वीं है, पंचायती राज जो है बेटा वो 11वीं है, 73वां संविधान संशोधन, नगर पालिकाएं वह जो है 74वां संविधान संशोधन, याद रखना है दल बदल ये 52वां, ये कौन सा है? 52वां है ना, जिससे 10वीं अनुसूची जुड़ी, दल बदल 52वां है। और भूमि सुधार और संपत्ति का अधिग्रहण तो आपको याद रखना है 51वां, सॉरी 1वां है। कौन सा है? पहला है। कौन सा है? पहला है। इसका पीडीएफ आपको आसानी से मिल सके इसलिए ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे दिया जा रहा है। हालांकि पीडीएफ की जरूरत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी को बार बार देखेंगे। क्या करेंगे? इसी को बार बार देखेंगे। जो लास्ट में मैंने 2-3 चीजें बताई हैं उनको एक बार फिर से देखना है आपको। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।